इस देश के अंदर में एक राजनीतिक पार्टी राजनीति करने नहीं, इस देश को तोड़ने के लिए आई है। आज पिछले 10 साल से इस देश में राम की राजनीति, गाय की राजनीति, केसरी कलर की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, नफरत की राजनीति, मन की बात की राजनीति, ये राजनीति की जा रही है। शर्मनाक है, राम के नाम पे राजनीति हो रही है। शर्मनाक है, प्रीवियस गवर्नमेंट्स जो गाय का मांस निर्यात कर रही थी उनके ऊपर उंगली उठाने वाला आज गाय की ज्यादा मांस ये लोग निर्यात कर रहे हैं। मैं विशेष करके ये जो हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं इनको कहना चाहता हूं कि तुम आने के बाद हम हिंदू नहीं बने। तुमने 2 करोड़ नौकरी देंगे कहा था, आप नौकरी दे पाए नहीं। तो किसानों की रोजगार डबल करेंगे, आप रोजगार डबल कर नहीं पाए। हमारी महिलाएं जो मेडल जीत के लाती है उन महिलाओं को ब्रजभूषण जैसा आदमी शोषण करता है, उसको प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले अजीत पवार, उसको आप लाके डिप्टी सीएम बनाते हो और आप बोलते हो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। तो इस देश के अंदर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस नफरत की राजनीति जो चल रही है उसके साथ साथ बीजेपी ने जो एक नारा दिया था कि हम कांग्रेस मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त एक भारत बनाएंगे, एक्चुअल में बीजेपी का नारा है इस देश में ऑपोजिशन मुक्त भारत करना। मोदी जी को ऑपोजिशन पसंद नहीं है और खास करके आप देखिए एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जैसा क्रांतिकारी व्यक्ति जिस तरह से बीजेपी के वोट को खत्म कर रहा है, वो दहशत कि इस बार मन की बात की राजनीति हारने जा रही है पूरे भारत में। भारत के हिंदू भी जाग चुके हैं। आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते नहीं हो, आपके किसान आत्महत्या करके मर रहे हैं, आपके महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, नौकरी लेने के लिए युवक इधर से उधर भटक रहा है पूरे देश में। तो उसके खिलाफ सारे हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, किसान, महिलाएं, युवक सारे जन एक होकर और बीजेपी का खात्मा निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि आप लिख के रखिए, आप कितना भी कुतंत्र कर लीजिए, आपका खात्मा 150 सीट के अंदर हो जाएगा। अगर 150 भी आ गई तो इसको राम जी की कृपा मानिएगा। अब इन्होंने एक नीच काम देश में शुरू किया है, जो अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति कह रहे थे, दाऊद इब्राहिम जैसे हफ्ता वसूली करने वाला काम इन्होंने चालू किया है। बॉन्ड की राजनीति, किसी पे रेड करो और चंदा लो, चंदा दो धंधा लो, ये राजनीति देश में चालू है। ये राजनीति देश के सारे लोग समझ रहे हैं, सारे युवा समझ रहे हैं। ये जो पकौड़ा बेचने युवाओं को बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे युवाओं को पकौड़ा बेचो, 2 करोड़ नौकरी देने वाले आज ये पूरे देश के सामने उजागर हो चुके हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देश के जो लोग हैं, आज जो महीना भर बचा हुआ है, एक नागरिक के नाते मैं कहना चाहता हूं कि आप हर आदमी अपने अपने गली में, अपने घरों के पास, अपने एरिया में जाकर इस गंदी राजनीति को हराने के लिए एक हो जाइए। इनकी राजनीति अब खत्म होने वाली है। आप एक अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया हो, ठीक है, देश में हर एक आम आदमी का कार्यकर्ता 100 अरविंद केजरीवाल के जैसे रास्ते में उतर के आज आपको हराने के लिए तैयार है। देश का हर नागरिक आज केजरीवाल बन के लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन बीजेपी के लीडर ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है और इससे जनता खुश है। अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठ पार्टी, इनका काम झूठ फैलाना है, तो इसमें मैं क्या कमेंट करूं। नौकरी मिल रही है आज देश के अंदर में, देश को छोड़िए, आप तो विदेशों में अपनी नाक कटवा के आ गए हो, संयुक्त राष्ट्र में आप नाक कटवा ली हो अपनी। लोग आपके प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। जिस तरह से आप संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हो, एक ईमानदार गवर्नेंस मॉडल देने वाले आदमी को आप जिस तरह से जेल में डाल रहे हो, आज विदेशों में इसके ऊपर प्रश्न उठ रहा है। ये शर्मनाक चीज है। तो इनके पास झूठ के अलावा कुछ है नहीं, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने ना नौकरी दी है, ना किसान का इनकम डबल हुआ है, कुछ भी चीज यहाँ हुआ नहीं है। यहाँ हुआ है तो एक झूठ और लूट चला है और एक वॉशिंग पाउडर, मोदी वॉशिंग पाउडर नाम का वॉशिंग पाउडर बीजेपी के पास है। आप कहीं भी भ्रष्टाचार कीजिए लेकिन बीजेपी में आ जाइए तो आप साफ सुथरे हो जाएंगे। ये राजनीति देश में चल रही है। मोदी के फॉलोअर्स या बीजेपी के लीडर से बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। 370 हटाया गया है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इस तरह जो भी उन्होंने वादे किए। देखिए, मैं 1-2 चीज कहना चाहता हूँ कि 370 से मुझे क्या फायदा हुआ, ये मुझे मालूम होना चाहिए। राम मंदिर, आप देश के जितने भी अगर हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, हम लोग कितने व्यथित हैं कि राम मंदिर का ओपनिंग आपने किससे करवाया है। मिस्टर मोदी, योगी, आनंदीबेन, मोहन भागवत, 4 आदमी गर्भगृह में थे। हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से हमारे 4 पीठ में जो शंकराचार्य हैं, उन चारों शंकराचार्य का आपने बहिष्कार किया, हिंदू धर्म के ऊपर थू कर दिया आपने।
ऐसे लोगों का क्या हिंदू वोट डालेंगे? गौ माता को आपने राजनीति में इस्तेमाल किया, क्या ऐसे लोगों को हिंदू वोट डालेंगे? अब हिंदू जाग चुके हैं, तो आपको हिंदू राजनीति नहीं चलेगी। जैसा मुसलमान की राजनीति देश में हारी थी, इस बार अब हिंदू राजनीति भी हारेगी। अब इस देश में सारे लोग एक होकर ये जो संविधान विरोधी, ये जो लोकतंत्र विरोधी, ये जो नफरत पैदा करने वाले, ये डेमोक्रेसी को तोड़ने वाले ऐसे लोगों को हराने के लिए हर महिला, पुरुष, युवा, मुसलमान, हिंदू, दलित एक हो रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इस देश के अंदर एक अच्छी राजनीति आने जा रही है। आज रामलीला मैदान और बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क दोनों जगह से एक ही ऐलान होने जा रहा है, मोदी जी आपका खात्मा निश्चित है, सारे जन एक हो जाइए। थैंक यू। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजय है, विजय शर्मा। मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर और वाइस प्रेसिडेंट हूँ कर्नाटका का, स्टेट का। और जैसे ही अमित शाह जी हवाई जहाज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का मुल्क भर में एहतजाज धरना। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आम आदमी पार्टी के रियासती सदर मुख्यमंत्री चंद्रू की सदारत में एहतजाज। आज बरोज इतवार बतारीख 31 मार्च को हुए इस एहतजाज में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, एसडीपीआई और दीगर पार्टियों ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया। इन सब ने एक आवाज में मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और अवाम से अपील की कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को सबक सिखाएं, मुल्क में डेमोक्रेसी, जमहूरियत, सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए इंडिया अलायंस को कामयाब बनाएं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।